हाँ बच्चों, आज हम लोग अगली प्रश्नावली 3D देखेंगे। 3A 3B 3C तक हो गया ना। B पर हम लोग देखे थे विलोपन विधि और C पर देखे थे प्रतिस्थापन विधि। आज हम वज्र गुणनखंड विधि देखेंगे। क्यों? वज्र गुणन विधि देखना है। तो इसके सी में कोई क्वेश्चन रह गया? सभी आ गए टोटल? होमवर्क कंप्लीट हो गया। चलिए डी। मान लीजिए इसमें एक समीकरण में मानूँ ax प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है। दूसरा समीकरण मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान लो दो समीकरण हमने माने, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें x y और जो आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है एक, इनकी आपस में तुलना कर देते हैं। ठीक है। वज्रखंड विधि में हम लोग करते क्या है, जब x का मान निकालेंगे, तो और ये जो है ऐसे हाइट हो जाता है। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, कुल मिला के इनकी वैल्यू रख ली जाती है। तो यहाँ पर बनता आपका b1 c1, यहाँ बचता आपका b2 और c2। जब हम x का मान रख रहे हैं तो इनके गुणांक रख लिए जाते हैं, ये रख लिए। जब y का मान रखेंगे तो देखिए, पहले जब x का मान रखेंगे तो आगे से चालू करे थे, जब y का मान रखेंगे तो आगे से चालू करेंगे। मतलब c1 पहले आएगा, फिर आगे इधर कुछ ना था तो फिर से आप लौटाएं a1 c2 a2। यहाँ आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। जैसे हम y का मान रखते तो आप ये रख देते, आप ऐसे रख देते, जबकि ऐसे रखना था। ठीक है। याद करने के लिए दिमाग में रखें जो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हैं तो इसको हम हाइट करेंगे तो अब ये और ये बचा। अब इसके आगे कुछ नहीं, तो इधर से जब लौट करेंगे तो ये पहले पड़ेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे a1, इधर b1, इधर a2, इधर b2। अब इसका इससे गुणा करना है, ऐसे करके प्लस और ऐसे करके माइनस। जब यूं गुणा करेंगे तो ये प्लस करके रखेंगे, यूं गुणा करेंगे तो माइनस करके रखेंगे। तो अब x बटे इसको हम लिख सकते हैं b1 c2, दिख रहा है, माइनस ये हो जाएगा b2 c1 बराबर। अब ऐसे गुणा इसका कर दो, ये y बटे हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2। बात समझ आ रही ना? माइनस ऐसे कर लाओगे तो माइनस का होगा, बराबर कर लो इसका इससे गुणा, तो ये हो जाएगा 1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। ये कर दो। इतना करने के बाद इनका x की तुलना अलग से इससे कर देना, y की तुलना अलग से इसके कर देना। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं। एक कर लेते हैं x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे, यहाँ आपका था a1 b2 माइनस a2 b1, यही था a2 b1। अब x बराबर यहाँ से निकालोगे तो ये गुणा पे पहुँच जाएगा, तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये तुम्हें समझ में आया? इस तरह से x का मान निकल आता है। डायरेक्ट आप सूत्र भी रट सकते हैं। अब जैसे अब इसकी तुलना इससे कर दी जाए, एक बार x की x से करे थे, अब y की x से कर दी जाए, तो y बटे लिखा था c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब y बराबर यहाँ से निकाल लो तो ये तिर्यक गुणा में चला जाए, c1 a2 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये इस तरह से ये x और y के मान हम लोग निकालेंगे और इस विधि को हम लोग वज्र गुणनखंड विधि कहेंगे। ठीक है। इसको खंड में 3 खंडों में डिवाइड कर लेना है। x अक्ष में अलग,
वाई एच में अलग, जेड एच पे अलग। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, फिर दोनों की तुलना अलग से एक एक से कर देना है। जैसे ये हमने करा तो ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार ऐसे करेंगे। आप सूत्र ना रटके हम लोग ऐसे सूत्र ना रटके हम डायरेक्ट ये करेंगे, ठीक है। ये भी सरल होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी गुणा थोड़ी बड़ा सा दिख रहा है, या जुड़ घट गया होता तुरंत उत्तर आए, ठीक है। करा जाए, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। चलिए ठीक है, हल करें। तो पहले आप लिखें x बराबर y बराबर 1, ठीक। इसके बाद बटे पे लगा दो। जब x की वैल्यू रखेंगे तो इनके गुणांक रख लेंगे। तो यहाँ -1 है, गुणांक है बेटा, गुणांक। x y नहीं रखना, गुणांक। जहाँ कुछ ना लिखा हो वहाँ 1 होता है। यहाँ 4 रख लेंगे, यहाँ 1 रख लेंगे, यहाँ पर -1 रख लेंगे। y की जब बात करेंगे तो 4 लिखेंगे पहले, फिर इधर 2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर इधर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिखेंगे। बटे यहाँ 2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये लिखने के बाद उत्तर आ जाएगा, बस काम खत्म। इसका इससे गुणा तो -1 गुणे -1 तो +1, 1 कम 1 प्लस गए। अब ये माइनस करके रखा जाता है, 4 1 के 4 बराबर ये y बटे इसका गुणा इससे करना, इसका गुणा इससे करना, इसका गुणा इससे करना। 4 1 के 4 और माइनस करके ये 2 1 के माइनस, 2 1 के 2 है लेकिन माइनस का 2 आता है, ये सूत्र का माइनस हो गया और ये माइनस का 2 हो गया बराबर 1 बटे ये इसका गुणा इससे तो 2 1 के 2 माइनस, फिर इसका गुणा इससे तो -1 गुणे 1 बराबर -1 आ जाएगा। जहाँ डबल माइनस आ जाए वहाँ प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x बटे -3, यहाँ लिख सकते हैं y बटे ये प्लस का हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस प्लस का हो जाता तो 3 हो जाता, होता बेटा। अब इसकी तुलना अलग से इससे कर देना है, इसकी तुलना अलग से इसकी, यानी x बटे -3 बराबर 1 बटे 3, 3 से 3 काट दीजिए तो x बराबर -1 आ जाएगा, पहला उत्तर। इसी तरह इसकी तुलना कर दीजिए तो y बटे 6 बराबर 1 बटे 3 तो y बराबर आ जाता 2। ये इसके उत्तर। आया बेटा? आपको क्या करना था समझ में आया ना? पहले x y 1 लिख देना है, फिर इनके x जब रखोगे तो ये और ये यहाँ उतार दो। y जब लिखोगे तो 4 2 और -1 1 यहाँ उतार दो। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये 2 -1 ये 1 रख दी। फिर तेरा गुणा करना है, चिन्ह सहित मान रखना है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप करके दिखाएं। दूसरा 2x प्लस वाई बराबर 5। इधर दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 8। करिए दूसरा बेटा, आगे मैं क्वेश्चन इधर उतार दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए। तीसरा था आपका 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0 और 3x प्लस y प्लस 7 बराबर 0। इसको हल कर रहे हो ना? पहले इसको इधर ले आओ, 5 को पहले इधर ले आओ, बराबर 0 होना चाहिए तभी तुलना कर पाओगे। तो 5 को इधर लाते तो -5 हो जाता बराबर 0। इस 8 को इधर लाओ तो -8 हो जाता बराबर 0। अब यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो 1, बराबर लगाओ बीच में, लिखो बेटा, अतिरिक्त गुणा करो, खत्म। हल करके दिखाएं। हम बच्चों हल हो गए?
चलिए ठीक, ये यक्स आप ऐसे हाइड कर सकते हैं, यक्स का मान यक्स ऐसे चला गया तो यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर आपका मान आया होगा 1 -5, यहाँ 2 और -8। ये बात समझिए। ऐसे y जब रखेंगे तो ये गया होगा ऐसे करके, तो ये -5 इधर बचा, इधर 2 बचा, इधर -8 बचा, इधर 3 बचा। जब 1 रखे होंगे तो ये ऐसे गया होगा। इनके गुणांक रखने थे, गुणांक ये 2 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ 3 है, इसके साथ 2। बस अब गुणा कर लो, ख़त्म। क्या करा जाए, यक्स बटे इसका इससे गुणा तो 1 × -8 बराबर -8 माइनस सूत्र का। अब इसका गुणा इससे तो -10 हो जाएगा, नहीं 5 दूना 10 -10। वाई इसका गुणा इससे तो -15 और माइनस जैसे पहला लिखो माइनस लगा दी और सूत्र का होता। अब ये -16 हो जाएगा बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 -3 1 3। जहाँ डबल माइनस आ जाए वो प्लस का हो जाए। तो यक्स बटे ये देखो प्लस का 10 लिखा है, माइनस का 8 तो 2 बचा प्लस का। यहाँ वाई बटे देखो प्लस का 16 लिखा है और माइनस का 15 लिखा है, तो 1 बराबर ये लिखा है आपका 1। लिखा है बेटा। अब हमें करना क्या है, एक बार इसकी तुलना इससे कर देना, एक बार इसकी, यानी यक्स बटे 2 बराबर 1 बटे 1 और वाई बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब तेरा गुणा कर दो तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा और यक्स वाई बराबर 1 आ जाएगा। ये बाकी से सरल होता है, प्रैक्टिस पे ले आओ बस, बाकी से सरल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हल करें तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, सब के सब यही करना है, प्रैक्टिस पे ले आओ बस, खत्म। 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 हल कर लीजिए। लिखा था 4x + 5y + 2 बराबर 0 और 3x + y + 7 बराबर 0। लिखो x बराबर y बराबर 1। यहाँ यक्स जब लिखोगे तो यक्स पूरा दबा दो जिसके बारे में लिखना है, बस बाकी पे गुणांक उतार लो। 5 2 1 7। अब y लिखना है तो y दब जाएगा, दिख रहा है आपको 2 4 7 3। जब ये लिखना है तो आपको दिख रहा है 4 5 3 1, जहाँ कोई ना हो वहाँ 1 होता है। अब इसका यक्स बटे इसका इससे 7 × 5 35 -2 y बटे 3 दूनाई 6 -7 × 7 = 28। ये 4 × 1 = 4 -5 × 15। आ रहा है बेटा समझ में। यक्स बटे 33 बराबर y बटे 6 कट जाएगा -22 बराबर 1 बटे -11। ये आएगा। अब इसको अलग अलग तुलना कर दो बेटा, एक बार ये बराबर इससे, एक बार ये इससे बराबर, यानी यक्स बटे 33 बराबर 1 बटे -11, वाई बटे 22 बराबर 1 बटे -11। तो ये 11 थी 33, यक्स बराबर -3 और वाई बराबर माइनस कट गया 2। तो ये आपके मान आएंगे। ये मान आएंगे बेटा। चलिए ठीक, अगला करो। सब के सब यही है। एक सवाल यहाँ से आने लगे बस अपने से वीडियो रोक के हल कर डालें। मुझे लगता है चौथा खुद से करना है। पहले 9 को इधर ले आना तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। 4 को इधर लेना -4 बराबर 0 हो जाए। इसके बाद फिर वही करना है। 5वां बता रहा है, 5वां देखते हैं बेटा। 5वां ax + by माइनस इधर आएगा p बराबर 0 हो जाएगा। ये -p था, इधर लाते हैं +p हो जाएगा। इसी तरह लिखा है ax - cy - q बराबर 0। ये a यहाँ पर हम लोग लिख लें x बराबर y बराबर 1। अब इसके गुणांक रख लो।
यक्स जब जाएगा तो यक्स हाइड कर लो, दबा लो ऐसे करके, ये लिखो। तो ये लिखा है बी पी माइनस सी माइनस क्यू, चिन्ह सहित मान रखने हैं। ये आपको दिखेगा पी ए माइनस क्यू ए। जब इसको लिखोगे तो ये लिखा है आपका ए बी ए माइनस सी, ये करना। अब यक्स बटे इसका इससे गुणा तो माइनस का बी क्यू और माइनस का, और ये इसका गुणा खुद माइनस का हो जाएगा पी सी माइनस पी सी, जहाँ डबल माइनस आ जाए प्लस मानो, वाई बटे पी ए और इसका गुणा इससे माइनस सूत्र का हो गया माइनस का एक क्यू ए माइनस का क्यू ए और हो जाएगा बराबर 1 बट्टे इसका गुणा इससे तो माइनस का ए सी और माइनस का सूत्र का हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। अब इनकी अलग अलग तुलना कर देना है, ख़त्म हो जाएगा। अब यक्स बराबर लिखोगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो कुल मिला के लिखा जा सकता है माइनस का बी क्यू माइनस प्लस का पी सी बटे माइनस ले लो कॉमन तो ए सी प्लस ए बी, ए लेना हो तो कॉमन ले सकते हो और माइनस ऊपर से कॉमन लेके काट दो, तो माइनस ऊपर लेके कॉमन लेते तो ये माइनस प्लस का हो जाता और प्लस माइनस का हो जाता, पी सी बट्टे ए सी प्लस ए बी, ये इसका उत्तर हो जाता। ऐसे ही आप इसको कर लीजिए। यहाँ y बराबर निकालते तो ये तिर्यक गुणा में चला जाता है इधर, तो हो जाता पी ए प्लस क्यू ए बटे, इधर से ए माइनस ए ले लो कॉमन, ये हो जाता सी माइनस बी, सी प्लस बी, माइनस ले लिए कॉमन, ऊपर से ए कॉमन ले लो, तो अगर ऊपर से हम लोग ए कॉमन ले लेते तो y बराबर ए कॉमन लेके काट दीजिए तो ऊपर आ जाता p प्लस क्यू बट्टे माइनस का c प्लस बी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, जब हम इसको ऐसे किए तो ये p यहाँ पर बी पी बना, बी पी माइनस सी माइनस क्यू बना, जब इसको रखे तो ये p और a ये माइनस क्यू a, जब इसको रखे तो ए बी ए सी बना। अब जब हमने क्या करा इसको रखा तो इसका गुणा इससे तो माइनस का बी क्यू, इसका गुणा इससे तो माइनस सूत्र का माइनस का, ये हो गया पी सी। जब इसमें हमने गुणा करा तो ये आका पी ए, इधर पे आ गया माइनस का सूत्र का माइनस हो गया खुद माइनस का क्यू ए, यहाँ इसका गुणा तो माइनस का, फिर माइनस हमने सूत्र का रखा, इसका गुणा इससे रखा। यहाँ पर जब हम यक्स बराबर निकाले तो ये तिर्यक गुणा में यहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि इसकी तुलना एक से करी जा रही है, तो माइनस का बी क्यू प्लस का पी सी बटे नीचे आपका आ गया माइनस, इन दोनों से कॉमन लिया जा सकता है तो ए सी और ए बी, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लेके कॉमन काट दिया तो ये माइनस का जो था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, नीचे माइनस कट चुका, उत्तर होता। अब ये इधर कर दीजिए तो पी ए इधर माई प्लस का हो जाता तो प्लस का क्यू ए तिर्यक गुणा में जाता, इधर से माइनस एक कॉमन ले लो, दोनों से एक कॉमन, ऊपर से एक कॉमन ले काट दो तो पी प्लस क्यू बट्टे माइनस का सी प्लस बी बचता, ये उत्तर आया समझ, दोनों उत्तर हो गए। चलिए ठीक, पांचवा हो गया, छठवां हो जाता, छठवां भी सरल था, माइनस को इधर ले आओ 40 बराबर 0 करके कंपेयर करना था। सातवां देख लो, दशमलव में लगा है कहीं कुछ नहीं, दशमलव कोई बड़ी बात नहीं है। 3x प्लस 0.7y माइनस 0.13 बराबर 0 होना अनिवार्य है, इसको इधर ले आओ, उसको रखो तो ये लिखा है 0.4x प्लस 0.5y और ये माइनस का ये भी 13 ही है तो 0.13 बराबर 0, इसको भी इधर ले आओ 0.13 बराबर 0। चलिए ठीक, अब देखो यहाँ x लिखो बराबर y लिखो बराबर 1 लिखो, यहाँ हम लोग क्या करें, x ऐसे हाइट हो जाएगा तो 0.7
और ये माइनस का 0.13, ये 0.5, ये माइनस का 0.13। इसी तरह y लिखिए तो माइनस का 0.13 पहले ये फिर ये और 0.3 और ये माइनस का 0.13 और 0.4। अब एक रख लो तो एक में जाएगा 0.3, 0.7, 0.4, 0.5 ये जाएगा। अब इसका गुणा इससे करो यक्स बटे इसका गुणा इससे तो माइनस 13 सते 91, 91। तो कितने के बाद दशमलव हो जाएगा? 2 ये एक ये 0.091। बात समझिए, माइनस सूत्र का हो गया और ये खुद माइनस का आएगा। 13 × 5 = 65 और वही दशमलव ये माइनस का खुद आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, ये सूत्र का माइनस है, ये माइनस का 0.065 क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव ये भी चाहिए बराबर। ठीक है, बराबर आप लोग लिख सकते हो y बटे इसका गुणा इससे तो माइनस का 13 × 4 13 × 52 0.052। समझ आ रही बात है? ये माइनस का सूत्र का हो गया। अब देखो गुणा तो ये खुद माइनस का है, प्लस माइनस का माइनस, और 13 × 3 13 39 39 ना, 39 3 अंक बाद दशमलव ये भी होगा 0.039 बराबर इसका गुणा इससे कर लो बेटा, कितना हो जाएगा? 5 × 15 0.15 माइनस 0.7 × 4 7 × 28 0.28 कर ले। आ रही बात समझ? अब देखो बेटा फिर से आगे यक्स बटे ये लिखा है माइनस का 0.091 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, डबल माइनस है प्लस का, तो 0.065 बराबर y बटे ये आप क्या कर लो माइनस का 0.052 और माई प्लस का हो जाएगा तो 0.039 क्यों भाई बराबर 1 बटे 0.15 माइनस 0.28। अब घटा लिए जाए, घटा पाओगे ना? तो चलिए घटाइए। 9 1 में से 5 चला गया तो 6 बचे जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, 0 0। ये मेरे हिसाब से माइनस का बचेगा, ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी बराबर इधर y बटे इधर 0.052 है, 0.039 है, तो हम लोग क्या करें माइनस का बचा लें। 12 में से 9 चला गया 3, यहाँ 4 में से 3 चला जाएगा 1 और 0 0 जाएगा क्यों भाई 1 बटे इसको आप माइनस का फिर से रख लें, 28 से 15 चला जाना है 13 बचेगा माइनस का क्यों भाई। अब इनकी अलग अलग तुलना कर दो, खत्म हो जाए। एक बार इसको इससे कर देना, एक बार इसको इससे कर देना, तो हम लोग इधर कर ले दिए। एक बार हम लोग यक्स बटे माइनस का 0.026 बराबर 1 बटे माइनस का 0.13 कर लीजिए। एक तुलना ये कर, दोबारा ये कर लिए जाए y बटे माइनस का 0.013 बराबर 1 बटे माइनस का 0.13 ये कर लिया जाए। अब देखिए बेटा ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 13 गुणा देख लीजिए तो यह आ जाएगा 0.026 बटे 0.13 ये आया बेटा। अब आप लोग क्या करो, एक 0 इसमें बढ़ा लो है, तो 3 अंक बाद दशमलव ऊपर भी है, 3 अंक बाद दशमलव नीचे भी, एक 0 बढ़ाने पर तो दशमलव कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 26 बटे 130। आ रही बात सामने? तो 13 दूनाई 26 होता है, तो ऊपर आ गया 2 बटे 10 यानी 1 बटे 5, यानी हम लोग लिख सकते हैं 10.2। नहीं बात है समझ?
आप ऐसे यहाँ कर लो y बराबर, ये भी माइनस से माइनस कट गया होता 0.013 बटे 0.13, तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ा लो, तो ये आपका y बटे कुल मिला के 13/130 हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1 और 0.2 उत्तर है। या अगर इस तरह से दशमलव तुम लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो ये जो समीकरण आपने लिखा था इसमें पहले से 100 का गुणा कर दो तो दशमलव हट जाए। जैसे एक बार और देख लो, ऐसे भी किया जा सकता, इसमें 100 का गुणा कर दो, इसमें भी 100 का गुणा कर दो, तो दशमलव हट जाए, तो ये आपका हो जाता 30x प्लस 70y माइनस का 30 बराबर 0, सॉरी 13 बराबर 0, नहीं ऐसे इसमें 100 का गुणा कर दो, तो ये लिखा है आपका 40x प्लस 50y और माइनस 13 बराबर 0। अब दशमलव हट गया, उत्तर वही आएंगे, दशमलव में ही आएंगे। जब पूरा भाग करोगे तो 0.2, 0.1 ही उत्तर आएगा। अब आप फिर से वही ऐसे ही कर लो, x बट्टे ये आपका इससे कट जाएगा, सीधे गुणा 1391 मतलब 910 डायरेक्ट गुणा करते चले जा रहे हैं, माइनस का, और माइनस इसका गुणा है 13×5 = 65 और ये खुदा ही माइनस, तो माइनस प्लस का हो गया, समझ आ रहा है, बराबर y बटे, अब y ये हो जाएगा तो इसका गुणा इससे है 13×4 = 52 माइनस का 520 और ये माइनस और सूत्र का एक माइनस होता है तो प्लस का हो गया 13×30, 30 से गुणा करना है, 13×3 = 39 390 बराबर। अब इसका गुणा इससे कर लो तो ये 5×3 = 1500 00 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इससे 7×3 = 2800 आ रहा है समझ। अब देखो ये लिखा है x बट्टे, घटा लो 0 0 0, यहाँ 11 में से 5 चला जाएगा 6, यहाँ बचेगा 8 में से 6 चला जाएगा 2 माइनस बराबर y बट्टे, इसको घटा लो 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 9 चला जाएगा 3, यहाँ 4 में से 3 चला जाएगा 1 माइनस बराबर यहाँ 1, यहाँ आपका कितना बच जाएगा माइनस का 1300, ठीक है। अब फिर से वही करना है, x बराबर जब निकालोगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा तो -260 बट्टे -1300, और जब y का मान निकालोगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा तो -130 बट्टे -1300, वही उत्तर आ गया। 0 0 काटो, माइनस से माइनस काटो, 13 दूनाई 26, 13 दूनाई 26, 2/10 आया, 0.2 आया, यहाँ 13 से 13 काटो, 0 0 काटो, 1/10 बचे, 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, आया, वही उत्तर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर दशमलव ज़्यादा समस्या कर रहा हो। चलो ठीक है, 7वां कर लिए, 8वां देख लो, हो जाएगा, 9वां करोगे, ये होमवर्क रहेंगे, ठीक है। दूसरा, तीसरा, 6वां, 8वां, 9वां, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 8वें 9वें, और ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर लोगे ना, ये तो बताएं ये तो सवाल श्योर, चलिए ठीक, तो मतलब ये प्रश्नावली खत्म हो गई, और तुम लोगों को थोड़ी ये गुणनखंड विधि आई समझ में, आ गई ना, चलिए ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेना सभी क्वेश्चन। इसके बाद चलिए अगली प्रश्नावली अगली वीडियो पर देखते हैं, ठीक है बच्चों।